Hello बच्चों, let us read the question first. Cardiac muscles are different from that of skeletal muscles as the former are option A striated but involuntary, option B non-striated and involuntary, option C smooth or unstriated और option D voluntary in action. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें वो फीचर को आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से जो कार्डियक मसल्स होते हैं दैट डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल्स. हेंस हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन में दैट वुड बी डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स कि वो कौन से फीचर्स हैं बिटवीन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स जो शो करते हैं डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज. So let us look at some of those features. So here we will mentioning the features for cardiac muscles and secondly for the skeletal muscles. So first of all let us look at some of their similarities. तो जो कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल्स का जो स्ट्रक्चर होता है फॉर बोथ ऑफ देम इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप. ये दोनों ही सिलेंड्रिकल शेप शो करते हैं कार्डियक मसल्स एज वेल एज स्केलेटल मसल्स. एंड जो इनकी सेकंड सिमिलैरिटी फीचर है दैट इज देयर अपीयरेंस बिकॉज दोनों ही मसल्स में प्रेजेंट होते हैं स्ट्राएशंस. स्ट्राएशंस एक मसल में प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स जिसकी वजह से जो मसल होता है वो शो करता है लाइट एंड डार्क बैंड एंड अपीयर एज स्ट्राएटेड मसल्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट देयर डिफरेंसेस. सो जो इनका डिफरेंस होता है दैट लाइज इन मोड ऑफ एक्शन बिकॉज जो कार्डियक मसल्स होते हैं दे शो इनवॉलेंट्री मोड ऑफ एक्शन. दैट मीन्स जो कार्डियक मसल्स होते हैं इनकी जो मूवमेंट होती है दैट इज नॉट इन द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन. जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली मूव करते हैं एज पर द नीड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. वेयर एज जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये शो करते हैं वॉलेंट्री नेचर ऑफ एक्शन. दैट मीन्स जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट होती है इट इज इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन. एक ह्यूमन इन्फ्लुएंस कर सकता है इनकी मूवमेंट को एज पर उसकी नीड से. एंड सेकंड जो इनका डिफरेंस है दैट लाइज इन देयर लोकेशन कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में. सो जो कार्डियक मसल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन द वॉल्स ऑफ हार्ट. ये सिर्फ प्रेजेंट है इन द वॉल्स ऑफ हार्ट इसीलिए इनका नाम है कार्डियक मसल्स. वेयर एज जो स्केलेटल मसल्स होते हैं दे आर सीन अटैच्ड टू skeletal bones and skeletal muscles being voluntary इसीलिए जो हम हमारे फोर लिम्स हैं और हाइंड लिम्स हैं इन्हें यूज कर सकते हैं इन्हें मूव कर सकते हैं एज पर हमारी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग रनिंग ड्यूरिंग स्विमिंग ड्यूरिंग वॉकिंग. वेयर एज वॉल्स ऑफ हार्ट को हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते इनकी कॉन्ट्रैक्शन इनकी रिलैक्सेशन मूवमेंट को. वो हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है. सो नाउ इफ वी गो बैक टू द ऑप्शंस. सो जो कार्डियक मसल्स हैं ऑप्शन ए सेज दे आर स्ट्राइएटेड बट इनवॉलेंट्री. यस ये इनकी जो अपीयरेंस होती है दैट इज स्ट्राइएटेड एंड दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर. ऑप्शन बी सेज नॉन स्ट्राइएटेड एंड इनवॉलेंट्री. ये इनवॉलेंट्री तो होते हैं बट दे आर नॉट नॉन स्ट्राइएटेड. This statement holds true for smooth muscles. Option C says smooth or unstriated. ये तो smooth muscle का ही point है. And option D voluntary in action. ये statement correct है for skeletal muscles because skeletal muscles ही होते हैं जो voluntary action show करते हैं. Hence the correct option is option A striated but involuntary जिसकी वजह से कार्डियक मसल्स डिफर करते हैं फ्रॉम
skeletal muscles. So I hope you must have understood it well. All the best.